लेकिन भगवान ने सोचा घंटी का क्या भरोसा, कब टन से बोल जाए। भगवान ने माखन की मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। माखन की मटकी को भगवान ने उतार दिया, घंटी नहीं बजी। ढक्कन को हटाया, घंटी नहीं बजी। कपड़े को उठाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने अपना दाहिना हाथ माखन की मटकी के अंदर डाल दिया, घंटी नहीं बजी। माखन के लोंदे को निकाल करके जैसे ही चीब लगा करके भगवान ने चाटना शुरू किया, घंटी टन 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 करके भगवान ने कहा घंटी चुप हो जा, चुप हो जा। घंटी ने कहा सरकार, 3 लोक का ठाकुर भोग लगाए और घंटी न बजे, ऐसी घंटी के जीवन को धिक्कार है। आज घंटी के कारण भगवान पकड़ में आ गए। ये रत्नमाला नाम की गोपी आई, कन्हैया का हाथ पकड़ा। कन्हैया, तुम्हारी मैया कहती है लाला चोर है तो पकड़ करके लाओ, आज हम तुमको लेकर के चलेंगे। ये गोपी कन्हैया जी का हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले जा रही थी। पुराने समय की बात है। पुराने समय में मोटी धोती, लंबा घूंघट चलता था। ये गोपी घूंघट करे थी। कन्हैया जी का हाथ पकड़ करके ले जा रही थी। इतने में सामने से इसी गोपी का पुत्र आया। ये अपनी मैया को पहचान नहीं पाया। कन्हैया जी को देखा तो इशारा करने लगा, कहां? कन्हैया ने कहा आज भंडारे का निमंत्रण है। ये कहता है हम भी चलेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं भाई, एक ही आदमी जा सकता है। ये ग्वाल वाल कहता है कन्हैया, आज सुबह से हमारी बोहनी भी नहीं हुई है। कन्हैया ने कहा चुपचाप चले आओ तो काम बन जाएगा। ये ग्वाल वाल आ गया, पीछे पीछे चलने लगा। कन्हैया ने कहा ए गोपी, मेरी नरम कलाई तूने निर्दयता से दबाई, एक को छोड़ दूजी गहाई। और ये गोपी कुछ समझ नहीं पाई। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया, इसी गोपी के पुत्र का हाथ पकड़ा दिया। दौड़ करके भगवान गए हैं यशोदा मैया के पास। मैया, इस ब्रज की गोपी नीकी नाए। क्यों लाला? मैया, ये गोपी कहे तुम्हारा लाला चोर, तू माने? मैया ने कहा लाला मैं नाए मानू। इतने में ये गोपी आ गई। गोपी ने कहा यशोदा, तुम रोज कहती थी कि लाला चोर है तो पकड़ करके लाओ, चोर है तो पकड़ करके लाओ, आज हम पकड़ करके लाए। यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने गोपी को देखा तो यशोदा जी ने कहा, यशोदा ने हंसकर कहा आली घूंघट टाल, देख जरा मुंह खोल के है ये किसका लाल। अरे गोपी, मुंह खोल के देखो ये किसका पुत्र है। अपने पुत्र को देखा तो शर्म से पानी पानी हो गई। कन्हैया जी निकल करके आ गए। कन्हैया ने कहा मैया देखा, चोरी करे इनके लल्ला और नाम बदनाम हो तुम्हारे लल्ला का। कन्हैया जी को मौका मिल गया। कन्हैया ने कहा मैया, हम प्रातः काल जब गौ चारण करने जाते, ये गोपी हमको बुलाती है। ये बालाएं खुद ही मुझको मैयारी पकड़ बुलाती है। ये गोपिकाएं हमको अपने घर बुलाती हैं। छोटे छोटे लोटे पकड़ा देती हैं और कहती हैं जाओ यमुना से जल भर लाओ। छोटे छोटे लोटे देकर पानी हमसे भरवाती है। इनके घर का सारा काम ये हमसे कराती हैं। बस काम करते करते जब मैं थक जाता हूं, मैं कहता हूं गोपी थोड़ा माखन खिला दो। ये गोपी माखन तो नहीं खिलाती, हमको मारती है। काम के बाद माखन मांगू तो फिर पिटने की बारी है। खेलते खेलते भगवान कहीं गिर गए थे, इनकी बाह में चोट लगी थी। मौका देखा भगवान ने खोल करके दिखा दिया, मैया ये देखो आज तलक भी सूजी बाह हमारी है। इस गोपी ने मारा था। इतना सुना तो यशोदा का हृदय द्रवित हो गया। गोपी, तू इतनी निष्ठुर है,
छोटे से एक माखन के लोंदे के लिए, एक माखन की मटकी के लिए तुमने मेरे कन्हैया को मारा। यशोदा जी कहती हैं, गोपी तुम्हें कन्हैया को मारते हुए लज्जा नहीं आई? वो छोटा सा कन्हैया, वो प्यारा सा, दुलारा सा, भोरा सा कन्हैया, और तुमने उसको मारा। तुमने कल्पना करी है मैंने ये पुत्र कैसे पाया है? पुत्र की बुराई मेरे कसके करेजे माही, जाने कैसे कल मैंने एक पुत्र पाया। यशोदा मैया अंदर गई हैं, एक माखन की बड़ी सी मटकी लेकर के आई। माखन को माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दूनो ले जेको जेतो जेतो खायो है। गोपी अगर कन्हैया ने तुम्हारा एक मटकी का नुकसान किया, तुम 2 मटकी ले जाओ, लेकिन गोद में पसारत हूं गोरस के काज आली, गाली मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। इस कन्हैया को कुछ नहीं कहा। कन्हैया जी अनेक प्रकार से माखन चोरी कर रहे थे। एक दिन एक गोपी अपने घर का काम करने के बाद अपने सर पर गोबर की डलिया लेकर के बगल वाले घर में कंडा बनाने चली गई। कन्हैया जी ने सोचा मौका अच्छा है। कन्हैया जी इसके घर में घुस गए और अंदर वाले कमरे में जाकर के जहां पर माखन रखा था, माखन की मटकी को लेकर के खाने लगे। काम पूरा करके हाथ धो करके ये गोपी आई। गोपी ने आकर के देखा दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर वाले कमरे से कुछ चपर चपर खाने की आवाज आ रही है। गोपी ने पूछा कौन? अंदर से आवाज आई, हम कन्हैया। गोपी ने कहा कहां करने आए? कन्हैया कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का बुलौआ देने आए। गोपी ने कहा हम बाहर, तुम बुलौआ किसको दे रहे हो? आज इस गोपी ने कन्हैया जी को पकड़ा है। पकड़ करके अपने घर के छप्पर के खंभे में बांध दिया। कन्हैया जी कहते हैं ए गोपी, हम तुम्हारे पांव लागे, एक बार छोड़ दो, दोबारा नहीं आएंगे। इस गोपी ने कन्हैया जी को अपने घर के छप्पर के खंभे में बांधा है। यशोदा के पास गई। यहां भगवान ने 2 रूप बनाए हैं। एक रूप से गोपी के छप्पर के खंभे में बंधे हैं और दूसरे रूप से यशोदा के पास पहुंच गए। यशोदा आए, उसके पहले कन्हैया जी निकल करके आ गए। गोपी ने कन्हैया को देखा, विचार करती है लगता है छूट करके भाग आया। दौड़ करके गई तो देखा घर में बंधे हुए कन्हैया ने इतना रोया है कि उनकी आंखों में लगा हुआ काजल उनके पूरे चेहरे पर फैल गया है। दौड़ करके गई तो यहां भी कन्हैया, वहां भी कन्हैया, यहां उहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। संत कहते हैं ये गोपी और कोई नहीं, ये पूर्व जन्म की सबरी मैया है। इस जन्म में गोपी के रूप में आई। भगवान ने इसका भी माखन खाया। भगवान माखन चोरी करते हैं मेरे भाई। वैसे चोरी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन भगवान जो चोरी करते हैं, भगवान काहे की चोरी करते? एक चोर होता है जो केवल अमीर आदमी को लूटता, लेकिन मेरे कन्हैया ऐसे चोर हैं, ये अमीर को भी लूटते, गरीब को भी लूटते, पापी को भी लूटते, पुण्यात्मा को भी लूटते, जवान को भी लूटते, बच्चे को भी लूटते। भगवान क्या क्या लूटते हैं? भगवान कहते हैं पापिन के मैं पाप चुराऊं। कोई पापी आकर के अगर कथा में बैठ जाता है ना, तो भगवान उसके पाप चुरा लेते हैं। आदत खराब है। पापिन के मैं पाप चुराऊं। और कोई भक्त आ गया, भक्तन का चित चोर, भक्त का मैं मन चुरा लेता हूं, मैं ही चोरी छोड़ दूं, कौन हरे दुख घन घोर। पापी का पाप चुराते हैं भगवान।
भक्त का मन चुरा लेते। और ये जो माखन चोरी है, ये माखन चोरी का भाव क्या है? मेरे भाई, चोरी उस वस्तु की होती है जो हमारे पास नहीं होती। और मेरे कन्हैया के यहां माखन मिश्री की कमी नहीं। 9 लाख गाय नंद बाबा घर, नित नयो नयो माखन हो। रोज ताजा ताजा माखन बनता है। लेकिन भगवान ये जो माखन चोरी कर रहे हैं ना, ये माखन लौकिक माखन नहीं, ये अलौकिक माखन है। आप कहोगे अलौकिक माखन? हाँ, ये अलौकिक माखन किसको कहते? जरा थोड़ा अपना बुद्धि लगाएं। एक कागज पे आप लिखो माखन। माखन शब्द को लिखने के बाद इस शब्द का पहला अक्षर अलग कर दो, क्या है? मां। और अंतिम अक्षर अलग कर दो, क्या है? ना। पहला अक्षर मां, अंतिम अक्षर ना, इनको अलग करो और फिर एक में मिला दो, क्या बन गया? मन। बीच में बचता है आ की मात्रा और खा, आख। अर्थात जब भगवान अपने भक्त की आंखों के सामने उसके मन का हरण कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान ने माखन चोरी करी है। भगवान अपने भक्त की आंखों के सामने जब मन का हरण कर देते, तो ये जीव पागल हो जाता है और कहने लगता है, लूट कर ले गया दिल जिगर। और भैया, इसमें कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई खड़ा होकर नाचेगा भी नहीं। इसमें वही ताली बजाएगा और वही खड़ा होकर के नाचेगा जिसका मन, जिसका दिल सच्चे अर्थों में ठाकुर जी ने लूटा। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावधा जादूगर। हो लूट कर ले गया दिल जिगर, सावधा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावधा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर हो, सावरा जादूगर। जय हो। मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी। मैं तो गई भरने को यमुना में पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी।
जादूगर हो सांवरा जादूगर, उसने मारी सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मुझ पर ले गया सांवरा माखन की मटकी लेके बनी मैं गुजरिया, माखन की मटकी लेके बनी मैं गुजरिया, माखन की मटकी लेके बनी मैं गुजरिया, दुनिया को छोड़ तेरी हो गई रे सवरिया, दुनिया को छोड़ तेरी हो गई सवरिया, दुनिया को छोड़ तेरी हो गई रे सवरिया, दुनिया को छोड़ तेरी हो गई सवरिया। उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर उसने मारी तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर, मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा, घर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर, दूर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर सांवरा जादूगर। अरे रात शाम सपने में आए आए, रात शाम सपने में आए, और मेरे धैया पी गए, मेरे पी गए धैया, मेरे दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली हाँ खिड़की खोली, जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई खिड़की कर गई खिड़की कर गई चरररा चरररा चरररा, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए,
श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब ही श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब ही मटकी फोड़ी, जब ही श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब ही श्याम मोरी फोड़ी, मटकी कर गई, मटकी कर गई, क्या? मटकी कर गई, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में दोनों हाथ से तालियां तो बजा दीजिए, तालियां, दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए अगर भजन अच्छा लग रहा हो आपको तो वृंदावन बिहारी लाल की। जब ही श्याम मेरी चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, चुनरी उड़ गई, क्या? चुनरी उड़ गई, कैसे? चुनरी उड़ गई, रात श्याम सपने में आए, भैया पी गए भैया, भैया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात माखन चोर भगवान की। जय हो। भगवान ने माखन चोरी करी है। भगवान ने एक दिन एक नई लीला रची। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदार कहा। एक दिन खेलते खेलते मेरे भगवान ब्रज की रज को लेकर के, माटी को लेकर के अपने मुख में धारण कर लेते हैं। भगवान ने माटी खाई। ग्वाल वालों ने देख लिया, ग्वाल वालों ने कन्हैया का हाथ पकड़ा है, ले जा करके यशोदा के आगे खड़ा कर दिया। मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। मैया आज कन्हैया ने माटी खाई है, माटी। मैया ने कहा कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया जी कहते हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैंने माटी नहीं खाई, ये सारे के सारे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। मैया को बलराम जी की बात का बड़ा भरोसा था। मैया ने बलराम जी को बुलाया। मैया ने कहा क्यों बलराम, कन्हैया ने माटी खाई? बलराम जी कुछ बोल पाते उसके पहले कन्हैया ने कहा देखो भैया, अगर हमको डांट पड़ी तो मार आपको भी पड़ेगी। बलराम जी कहते हैं हमको क्यों पड़ेगी? कन्हैया जी कहते हैं सुनो, हमने खाई है माटी और आपने खाया है भांग का गोला। आप हमारी शिकायत करोगे, हम आपकी शिकायत करेंगे। ना आप हमारी कहो ना हम आपकी कहें, चकाचक घोटाला चलने दो। मैया ने कहा बलराम कन्हैया ने माटी खाई? बलराम जी ने साफ मना कर दिया, मैया मेरे सामने नहीं खाई। कन्हैया जी ने कहा मैया अगर तुमको विश्वास नहीं है तो एक काम करो, मेरे मुख को खोल करके देख लो। भगवान ने मुख बंद किया और मुख बंद करने के बाद भगवान ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा करके भगवान ने स्वजन मोहिनी माया का विस्तार किया है। यशोदा पुनः कन्हैया को अपना ही पुत्र समझने लगी। यहां पर एक बात विचार करने की है।
मेरे भगवान ने माटी खाई और उसके बाद भगवान कहते हैं मैंने माटी नहीं खाई। क्यों भाई? अगर मेरा परमात्मा ही झूठ बोलेगा तो सच कौन बोलेगा? देखो, हम लोग भारत में रहने वाले भारत भूमि के निवासी हैं। भारत में रहने वाले हम भारतीय, और मेरा विश्वास है हमारे भारत में कहीं भी मिट्टी नाम की वस्तु है ही नहीं। आप कहोगे महाराज मिट्टी नहीं है? हाँ, हमारे भारत में मिट्टी नहीं है। फिर हमारे भारत की मिट्टी तो मेरे भाई चंदन है। चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा यहां और देशों में आप चले जाओ, और देशों में सिपाहियों को केवल एक ही बात सिखाई जाती, मारो काटो गिरा दो। लेकिन हमारे यहां भारत में जो सेना होती है, सेना में भी एक पद होता है धर्मगुरु का, और ये धर्मगुरु सैनिकों को गीता की शिक्षा देता है। गीता को सुन करके, गीता को पढ़ करके हमारा सैनिक जब सीमा पर जाता है तो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में वो पीछे नहीं हटता। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये घड़ियां तो आज विदेश से आ गई। पहले हमारे यहाँ घड़ी की आवश्यकता नहीं होती थी। हमारा सवेरा कब होता था? जहां सवेरा शंख बजाता। जब मंदिर में शंख बजते, मंदिर में घंटे बजते, हम जान जाते सवेरा हो गया। लेकिन भाई आज तो लोगों को मंदिर में बजने वाले शंख, घंटे और आरती की आवाज से भी असुविधा होने लगती। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं, चंदन है चंदन। और फिर वृंदावन की मिट्टी, चित्रकूट की मिट्टी, उसका तो कहना ही क्या मेरे भाई। चित्रकूट की माटी में मेरे राम जी नंगे पांव घूमे हैं। वृंदावन की माटी में मेरा कन्हैया नंगे पांव घूमा है। चित्रकूट और वृंदावन की माटी को तो उठा करके मस्तक से लगाओ, पता नहीं किस माटी के कण में मेरे कन्हैया का चरण पड़ा हो, कहां कन्हैया की चरण रज मिल जाए। एक बार नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हम 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। कन्हैया जी ने कहा, बाबा ठीक है। पहले के समय में जब कोई तीर्थ यात्रा करने जाता था तो उसको नगर के बाहर तक लोग छोड़ने जाते थे। कन्हैया जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा, लेकर के नगर के बाहर आए। अभी वृंदावन की ब्रजभूमि की 84 कोस की सीमा समाप्त नहीं हुई थी। नंद बाबा ने देखा एक काला काला घोड़ा आया, और ये घोड़ा आकर के ब्रज की रज में लोट लगाने लगा। लोटते लोटते ये काला घोड़ा सफेद हो गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ये क्या लीला है? कन्हैया ने कहा, बाबा संसार के प्राणी जीवन में जब पाप करते हैं, उनका पाप बढ़ जाता है। वो जाकर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं और अपना पाप तीर्थराज प्रयाग में छोड़ देते हैं। तीर्थराज प्रयाग जब उस पाप के कारण मैला हो जाता, काला हो जाता, तो वही तीर्थराज प्रयाग घोड़े के रूप में आकर के ब्रज की रज में लोट लगाता है, तो उस प्रयागराज के भी पाप धुल जाते। ऐसी महिमा हमारे ब्रज की रज की है। ब्रज के रज की महिमा को कहां तक वर्णन करें। मुक्ति महारानी ने नारायण भगवान से कहा कि हे नारायण भगवान, संसार में कोई कैसा भी प्राणी हो मुक्त होना चाहता है। संसार में सब मुक्ति चाहते हैं,
और मुक्ति कहती है, हे प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी? भगवान ने कहा, मुक्ति एक काम करो, तुम वृंदावन चली जाओ। वृंदावन में जाकर के किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाना, हमारे भक्त आएंगे, भक्तों के चलने से जो चरण धूल उड़ेगी, वो ब्रज की रज अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कहे गोपाल से, दो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये ब्रज के रज की महिमा है। पहली बात तो भगवान ने माटी खाई नहीं। दूसरी बात, भगवान कहते हैं मैंने माटी नहीं खाई, बिल्कुल सत्य है। मेरा भगवान कभी कुछ खाने वाला नहीं। भगवान है कैसा? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, भगवान बिना कानों के सुनते हैं, भगवान बिना आनन मुख के सब कुछ ग्रहण करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बण जोगी। मेरा भगवान कभी भी कुछ खाता नहीं है, वो केवल रस लेता है, रस। लोग मनौती मानते हैं कि हे प्रभु हमारा ये काम हो जाएगा तो हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। मेरे भाई, भगवान नहीं खाता है, इसीलिए लोग प्रसाद चढ़ाते। जिस दिन भगवान खाने लगेगा उस दिन लोग प्रसाद चढ़ाना भी, अभी भगवान नहीं खाते तो चाहे मंदिर में जितना लिखा हो मूर्ति पे न लगाएं लोग। अगर मौका मिल जाता तो बिल्कुल मूर्ति के मुंह में। नहीं मेरे भाई, भगवान तो केवल तुम्हारी भावना का रस लेता है। बिना मुख के भगवान तुम्हारी भावना का रस लेता है। और ये जो भगवान का भोग है ना, भोग क्या, संसार की वस्तु है भोग, लेकिन यही वस्तु जब परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती है तो वो बन जाती है प्रसाद। और याद रखना, प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना। प्रसाद को जितना बांट करके खाया जाए मेरे भाई, वही प्रसाद है। भगवान ने माटी को खाया है। माटी क्यों खाई? क्योंकि इस पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। भगवान ने सोचा ये ग्वाल बाल हमारे साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कहीं हमको क्रोध ना आ जाए, इसलिए अपने अंदर क्षमा तत्व को संग्रहित करने के लिए मेरे भगवान ने माटी खाई। और ये जो ब्रज की रज है ना, आप 4 धाम जाओ, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर 4 धाम न जा पाना तो एक काम करना, एक बार वृंदावन हो आना। वृंदावन में 4 धाम है। कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। गोपिन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार, यहाँ दर दर पर फिरत अयोध्या के वासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लई के हम करीबे काह, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन की ब्रज के रज की महिमा को भगवान ने माटी खा करके सिद्ध कर दिया है। एक दिन की बात है, मैया ने कन्हैया को लिया, और मैंने कल बताया था मैया सारे काम गोपिकाओं से कराती है, 2 काम अपने आप करती। एक अपने घर में ठाकुर जी की सेवा, और दूसरा अपने कन्हैया के लिए माखन। एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक बड़ी सी मटकी में दही को लेकर के मथानी लगा करके बैठ गई है यशोदा, और दोनों हाथों से माखन निकालने लगी। इतने में कन्हैया जी आ गए। कन्हैया ने कहा मैया हमें भूख लगी है। मैया ने कहा लाला रुको, अभी ताजा माखन दूंगी। मैया के कहने पर कन्हैया बैठ गए। इतने में सामने चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। भागवत जी में नाम नहीं लिखा, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा हुआ है ये पद्मगंधा नाम की गाय का दूध था। और ये पद्मगंधा गाय का दूध होता कैसा था?
पहले 1,00,000 गायों को दूहा जाता था। उसका दूध निकाल करके 10,000 गायों को पिला दिया जाता था। फिर उन 10,000 गायों को दूहा जाता था। जो दूध निकलता था वो 1,000 गायों को पिला दिया जाता था। 1,000 गायों को दूह करके जो दूध निकलता था वो 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता था और उन 10 गायों का दूध पद्मगंधा को पिलाया जाता था और पद्मगंधा का दूध मेरे कन्हैया पीते थे। पद्मगंधा का दूध रखा चूल्हे पर उबल रहा था। मैया ने मथानी को छोड़ा, जाकर के चूल्हे से दूध उतारने लगी। कन्हैया जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। कन्हैया ने सोचा, मैया तुझे पूत से दूध ज्यादा प्यारा है। क्रोध आ गया, मथानी को लिया है, तोड़ दिया है। 2 टुकड़े करने के बाद जितने मांस मटके रखे थे सबको तल 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 करके तोड़ डाला। यशोदा आई। यशोदा ने माखन को फैले हुए देखा तो कन्हैया की ओर देख करके मुस्कुराने लगी। लेकिन जैसे ही मथानी को टूटे हुए देखा क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि ये मथानी यशोदा मैया अपने मायके से लाई थी। और ये मथानी थी किसकी? यशोदा मैया की, मैया की, मैया की, मैया की, मैया की, मैया के हाथ की मथानी थी। यशोदा मैया ने मथानी को टूटे हुए देखा तो क्रोध आ गया। मैया ने कहा, लाला तू खल हो गया है। एक तू खल है, एक हमारे घर में ऊखल है। आज हम तुम दोनों को एक में बांध देंगे। मैया कन्हैया को बांधना चाहती है। कन्हैया जी दौड़ने लगे। पीछे पीछे मैया दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है। भगवान रुक गए। मैया ने हाँफते हाँफते जाकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, लेकर के आई है उखल के पास में, बांधना चाहती है। लेकिन मैया जितनी भी रस्सियां जोड़ती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है? क्यों? मेरे भाई याद रखना, भगवान को बांधने की रस्सी प्रेम की रस्सी है। भगवान को बांधने की रस्सी अद्वैत की रस्सी है। और जब तक जीवन में द्वैत भाव होगा तब तक रस्सी छोटी ही पड़ती रहेगी। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। भगवान बंधन में नहीं आ रहे थे। वैसे भगवान कभी बंधते नहीं। भगवान नहीं बंधते, भगवान ने बांध रखा है। यही बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी। भगवान ने सबको कर्म की डोरी से बांध रखा है। भगवान बंधते नहीं है। शंकराचार्य जी से एक बार प्रश्न किया गया, बद्धो ही को कौन बंधन में है? शंकराचार्य जी कहते हैं, यो विषयानुरागी, जिसको विषयों से अनुराग है वही बंधन में है। भगवान विषयानुरागी नहीं है, भगवान बंधन में नहीं आते। लेकिन कभी कभी भगवान को भी बंधन में आना पड़ता है। आप कहोगे भगवान को कौन बांध सकता है? तोते के पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया। एक गणिका नाम की वैश्या एक बार रात्रि के समय श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी हुई। रात में कोई नहीं आया। इसको अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ। घर में एक तोता पाल रखा था। तोते को राम 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 पढ़ाया और तोते को राम राम पढ़ाने से ये गणिका मुक्त हो गई। तोते के पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया। कुंजर ने प्रेम की पुकारों में, मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया। सुदामा जी का चरित्र आप लोग 9 तारीख को श्रवण करेंगे। सुदामा जी चावल लेकर के गए और चावल के बदले भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया। कुब्जा ने चंदन और फूलों के हारों में, भिलनी ने बांध लिया। जूठे 4 वेरों में
और द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे 4 तारों में। भगवान भी बंधन में आते हैं। ऊखल बंधन का प्रसंग आया। भगवान ऊखल से बंधे हुए हैं। गोपिकाएं अपने काम में लग गईं। भगवान ऊखल को सरकाते सरकाते आए हैं। ऊखल को सरकाते सरकाते भगवान द्वार पर आए। द्वार पर यमराजुन के 2 वृक्ष लगे हुए हैं। भगवान बीच से निकल गए। ऊखल फंस गया है। भगवान ने जोर की धक्का दिया है। दोनों पेड़ हरहरा करके गिर पड़ते हैं। दोनों वृक्षों के मूल से 2 पुरुष निकले। इन दोनों ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, राजन ये दोनों और कोई नहीं कुबेर के पुत्र हैं। इनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। परीक्षित ने कहा, गुरुजी कुबेर के पुत्र और वृक्ष योनि में? हां राजन, अधिकतर ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा बिगड़ने वालों में धनी व्यक्तियों के पुत्र होते। कुबेर कौन? देवताओं का कोषाध्यक्ष, और इसके पुत्र बिगड़ गए। मेरे भाई, बहुत ज्यादा धन होना भी कोई अच्छी बात नहीं। संत तो कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत ज्यादा धन कमा करके क्या करोगे? चाहे कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। मेरे भाई, तुम कितना भी कमा लो, लेकिन रोटी तो आटे की ही खाओगे ना। सोने की रोटी तो नहीं खा सकते। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी ने बताया, राजन एक बार की बात है। नलकूबर और मणिग्रीव मदिरा पान करके सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। नारद जी आए हैं। नारद जी को देखकर इन्होंने नारद जी का सम्मान नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, तुम जड़ के समान आचरण कर रहे हो, जाओ जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। वही वृक्ष बने हैं। आज भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। भगवान की प्रार्थना करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी के द्वारा हम आपके गुणों को गाएं, कानों के द्वारा आपकी कथा को सुने। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो नः। हाथों के द्वारा आपकी सेवा करें, अपने मन को आपके चरण कमल में लगा दें। इस प्रकार से इन्होंने भगवान की प्रार्थना करी है। और प्रार्थना करने के बाद ये उत्तर दिशा में कुबेर लोक को चले गए। भगवान अभी तक गोकुल में विराजमान है। गोकुल में विराजमान भगवान नित्य नई लीला कर रहे थे। इस गोकुल में एक बूढ़ी फल बेचने का काम करती थी। मेरे भाई, याद रखना, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। हर काम जो ठाकुर जी दे उसको तन्मयता से करो, बस यही सत्य है। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। हमारे गुरु जी कहा करते हैं, चाहे चित्रकार बनो, लेकिन ऐसे चित्रकार बनो कि हां, तुम्हारे चित्र को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। तुम कोई भी काम करो, लेकिन उस काम में महारत हासिल करो। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, ये तो काम करने वाले की भावना होती है। इस ब्रज में एक गोपी फल बेचती थी। रोज फलों की टोकरी अपने सर पर रखती, पूरे ब्रजमंडल में घूम करके फल बेचती। एक दिन इसने फलों की टोकरी को जब अपने सर पर रखा तो इसका ध्यान भगवान के चरणों में चला गया। रोज आवाज लगाती थी, कोई केला ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई अनार ले लो। लेकिन आज भगवान के ध्यान में डूब गई। आवाज लगाने लगी, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई मनमोहन ले लो, कोई नंदलाल ले लो। पूरे ब्रज में घूमती रही। किसी ने इससे 1 रुपए का भी फल नहीं खरीदा। लोगों ने कहा, ये पागल हो गई है, पागल।
और मेरे भाई सच्चाई यही है, जो भगवान की शरण में जाता है ना, लोग उसको पागल ही समझते हैं। लोगों ने कहा ये पागल हो गई है। किसी ने उससे कुछ नहीं खरीदा। शाम हुई, निराश होकर के नंद महल के बाहर से जा रही थी, कन्हैया ने देख लिया। कन्हैया ने कहा, ए गोपी इधर आओ। ये बूढ़ी आई है। कन्हैया ने कहा, मैया हमको फल दोगी? इसने कन्हैया की अंजुली को फलों से भर दिया। कन्हैया जी अंदर गए हैं। प्राचीन समय में हम अन्न के द्वारा वस्तु का विनिमय करते थे। हम कोई चीज खरीदते थे, उसके बदले में गेहूं चावल दे दिया करते थे। कन्हैया जी अंदर गए हैं। जरा कल्पना करना, मेरे कन्हैया के छोटे छोटे हाथ अंदर जाकर के जहां अन्न रखा जाता था, उस अन्न की कोठरी में अपने हाथों को डाला है। छोटे छोटे हाथों में कुछ अन्न आ गया। बीच से वो गेहूं गिरता हुआ चला आ रहा है। लेकर के आए कन्हैया। केवल इनकी अंजलि में 4 दाने गेहूं के बचे थे। वो 4 दाने उसकी टोकरी में डाल दिए। प्रसन्न होकर के इसने उस टोकरी को सर पर रखा। घर जाकर के देखा, इसकी टोकरी सोना चांदी हीरा और मोती से भर गई। मेरे भाई, उसे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। क्या बात। देने वाला कब दे जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और अभी आज 7 तारीख हो गई है, 10 तारीख को भंडारा है, 9 को बाबा का मुकुट लगना है। और कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये ना दद्दा को पता है ना हमें पता है। लेकिन हां, विश्वास जरूर है कि जो भी संकल्प हमने आपने मिलकर के लिखा है, उसे हम आप सब मिल करके पूरा करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। उसे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। देने वाला परमात्मा है मेरे भाई। अगर कभी मांगने का नंबर आए, किसी से मत मांगना, सीधे गोविंद के दरबार में चले जाना। ये 2 हाथ वाले तुम्हें क्या देंगे? वो 1000 भुजाओं से देने वाला बैठा है। एक बार उसकी शरण में आओ और फिर देखो परमात्मा क्या कृपा कर सकता है। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, पता नहीं क्या दे दे। मेरी करुणामयी सरकार, पता नहीं क्या दे दे। मेरी करुणामयी सरकार, पता नहीं क्या दे दे। करुणामयी सरकार, पता नहीं क्या दे दे। क्या दे दे, हाँ क्या दे दे, क्या दे दे भाई, क्या दे दे। कब दे दे, हाँ कब दे दे, कब दे दे भाई, कब दे दे। किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। देखो, लेकिन जिसका धन शुद्ध होता है, जिसका धन शुद्ध होता है मेरे भाई, वही भगवान की सेवा में, वही कथा में लगता। मौका तो भगवान किसी किसी को देते हैं। कब दे दे, हाँ कब दे दे, कब दे दे, हाँ कब दे दे। किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। क्या बात, जय हो। तुमको भी चाहिए। देखो, कब दे दे भगवान, मौका पता नहीं। आपने 21,000 देने का सोचा और भगवान ने कृपा करी, 51,000 आ गया। ये तो भगवान की कृपा है। कब दे दे, हाँ कब दे दे, कब दे दे, हाँ कब दे दे। किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। किसे दे दे, हाँ किसे दे दे। मेरी करुणा, मेरी करुणा, जय हो। मेरी करुणामयी सरकार, पता नहीं कब दे दे, मेरी करुणामयी सरकार, पता नहीं कब दे दे। कब दे दे, जय हो।
जब एक बस भर के हो जाएगी तो सबको वृंदावन ले चलेंगे, फ्री बस ले चलेंगे दद्दा। आप लोग तैयार हो जाओ, अपना अपना नाम लिखवाओ। वृंदावन जाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, वृंदावन जाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी, राधे राधे गाएंगे हम भी। वहाँ मिल जाए, जय हो, वहाँ मिल जाए, जय हो। वहाँ मिल जाए। क्या कौन? वो क्या है? वह मिल जाए राधे श्याम, पता नहीं क्या मिल जाए राधे श्याम, पता नहीं क्या है। वह मिल जाए राधे श्याम, पता नहीं क्या करुणामयी सरकार, पता नहीं क्या है। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी। दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए कम से कम जिसको वृंदावन चलना